किसी तरह का जो मामला है मेरे संज्ञान में नहीं है और किसी तरह के पैसे की कोई डील नहीं हुई हमारी। भारतीय जनता पार्टी में मैंने लगातार 15 साल तक काम किया है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वहाँ काम किया। ये हमने बिना शर्त के सिर्फ प्रदेश के हितों को, क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समर्थन किया है। नमस्कार। राजस्थान की राजधानी में एक नया उबाल आया है और बसपा की जो 6 विधायक हैं उन्होंने अचानक कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इस वक्त एक विधायक संदीप यादव हमारे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, पहले बीजेपी फिर बसपा, बसपा से कांग्रेस, सफ़र यहाँ थमा है या अभी भी आगे जारी रहेगा? राजनीति में जब व्यक्ति आता है तो उसका उद्देश्य जनता की सेवा होता है और राजनीतिक दलों के जिस तरीके से मूल्य गिर रहे हैं उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के विकास के लिए हमने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। जिस तरीके से जो नाटकबाजी देश भर में हुए हैं, कर्नाटक में सरकार का गिरना, मध्य प्रदेश में जो इन सब जगह जो नाटकक्रम हुए हैं, उससे जनता में बड़ी ऊहा-पोह की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी। राजस्थान में भी पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होने वाला है और उस स्थिति में हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय किया, सरकार को स्थायित्व देने के लिए, अशोक गहलोत जी के हाथ मजबूत करने के लिए हम सब लोगों ने मिलकर प्रदेश में विकास के लिए, अपने क्षेत्र में विकास के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया है। हाथ को मजबूत आप लोगों ने जो किया है, इसमें कोई डील भी हुई है किसी तरह की या निस्वार्थ भाव से किया है? सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के विकास के लिए, एक स्थायी सरकार के लिए हम सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी, जिन्होंने लगातार हमें परिवार की तरह, एक परिवार के मुखिया की तरह प्रोटेक्ट किया, हर समय हर कदम हमारा साथ दिया है और उनकी इन्हीं बातों से प्रभावित होकर हम सब लोगों ने उनको समर्थन किया है। मतलब कोई मंत्री पद का भी प्रलोभन नहीं? किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। हमने बिना शर्त के सिर्फ प्रदेश के हितों को, क्षेत्र की जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए समर्थन किया है। देखिए, पार्टी ने समर्थन तो दिया ही हुआ था, पर कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसकी वजह से कई बार बातचीत भी हुई, उन इश्यूज पर किसी तरह के कोई एक्शन नहीं हुआ और उन सब बातों से काफ़ी दिनों पर उन सब पर मंथन चल रहा था। जैसे लोकसभा के चुनाव दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़े। अब उस समय हमारे जैसे लोगों की स्थिति बड़ी ऐसे असमंजस में थे, हमारी स्थिति बड़ी ऐसी हो रखी थी कि हम किधर जाए। हमको काम करवाने के लिए सरकार के पास जाना पड़ता है और फिर सरकार के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब जिन लोगों के खिलाफ हम वहाँ चुनाव लड़ा रहे थे या खड़े थे, वो लोग फिर हमारे खिलाफ में वहाँ खड़े हो गए। तो उन सब स्थितियों से ऐसे ही अब सब नगर निकाय चुनाव में होने वाला था, उसके बाद पंचायत चुनाव आने वाले थे, उन सब में भी यही सब होना था। तो कुछ एक सिस्टम बने, हमने सब ने मिलकर ये बात की थी, पर उन सभी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजस्थान की तरफ मुझे नहीं लगता बहुजन समाज पार्टी ने कभी ध्यान दिया है। वो लोग वहाँ पे ही अपनी राजनीति में व्यस्त है, मस्त है। यहाँ के बारे में कभी सोचा नहीं, जिसके कारण से हमको ये निर्णय लेना पड़ा। मतलब आप जब बसपा की टिकट लाए थे, पिछले दिनों राजेंद्र गुढ़ा ने भी आरोप लगाए, क्या सत्य है कि पैसे में टिकट मिली? इस तरह की कोई बातचीत नहीं है और मैं बहुजन समाज पार्टी के उन एक एक कार्यकर्ताओं का आभारी हूँ जिन्होंने उस समय चुनाव के समय मेरी मदद की और मैं भी पूरी तरीके से, मैं और हमारे सभी साथियों ने कहा है कि हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और क्षेत्र में विकास के काम कराएंगे। उन सब एक एक कार्यकर्ताओं की इज्जत और कदर करेंगे। किसी तरह का जो मामला है मेरे संज्ञान में नहीं है और किसी तरह कोई पैसे की कोई डील नहीं हुई हमारी। क्या संदीप जी, जहाँ सत्ता का सुख मिलता है वहीं रुख मोड़ लेते हैं आप? पहले बीजेपी में लाल बत्ती मिल गई, अब शायद कांग्रेस में भी लाल बत्ती पे ही बात हुई है। भारतीय जनता पार्टी में मैंने लगातार 15 साल तक काम किया है और पूरी ईमानदारी और निष्ठा से वहाँ काम किया। 2013 के चुनाव में मैं टिकट का दावेदार था और बिल्कुल उस चुनाव में जिस तरीके से पार्टी ने जो तय किया, मैंने पूरी मेहनत, ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ काम करके भारतीय जनता पार्टी का पहली बार वहाँ कैंडिडेट चुनाव जीत कर आया और मेरी मेहनत और उसके हिसाब से उन्होंने मुझे किया था। पर उसके बाद चुनाव में बिल्कुल एक तरफ़ा माहौल था। सर्वे की सब रिपोर्ट्स में, मीडिया की रिपोर्ट्स में, सब में नाम एक तरफ चल रहा था और जो हुआ है, जो घटनाक्रम वहाँ हुआ, बिल्कुल किसी समीकरण को नहीं देखा उन्होंने और जिस तरीके से सभी बातों को नकारते हुए, सर्वे को नकारते हुए उन्होंने जो डिसीजन किया, उसके खिलाफ जनता की मूवमेंट था।
मेरा क्या लेना देना था। उसके बाद पूरी पब्लिक ने, सब लोगों ने मिलकर एक महापंचायत हुई और उसमें समाज ने तय किया, समाज ने मुझे कैंडिडेट बनाया था। रही बात कि मैंने आपको पहले भी निवेदन किया, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि किसी तरह की कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई है। फिर भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी पूरा सब लोग, क्षेत्र के विकास प्राथमिकता रहेगी, प्रदेश का विकास प्राथमिकता रहेगी। अभी अभी आपने कहा कि मुझे चुनाव लड़ने के लिए 36 कौम ने एक महापंचायत बुलाई, पार्टी बदलने के लिए भी कोई 36 कौम को बुलाया आपने या महापंचायत बुलाई? सभी अपने कार्यकर्ताओं से सलाह करके काम किया है। पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है, सब जगह से खूब बधाई आ रही है। सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और हमारे यहाँ सब लोगों की एक ही सोच पहले भी थी, अब भी है, कि क्षेत्र का विकास होना चाहिए। अशोक गहलोत जी ने 2 बड़े काम मेरे क्षेत्र में करवाए हैं, जिसमें भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें लगभग 3 लाख की आबादी है, आज़ादी के बाद से आज तक किसी ने नहीं सोचा, लगातार इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पर बना हुआ है। भिवाड़ी आज राजस्थान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है। 3 लाख की आबादी वहाँ पर है, 50,000 फ्लैट्स वहाँ पर बिल्डरों ने बना दिए। पूरे हिंदुस्तान भर के लोग वहाँ पर रहते हैं। और एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं था। अशोक गहलोत जी ने शुरुआत करते हुए एक महाविद्यालय हमारे भिवाड़ी को दिया। भिवाड़ी क्षेत्र में जिस तरीके से हरियाणा, यूपी, दिल्ली से लगता हुआ एरिया है, जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहा था, उन बातों को ध्यान में रखते हुए पुलिस की दृष्टि से 2 जिले बनाकर अलवर में भिवाड़ी को ये मान सम्मान दिया। इन सब बातों से क्षेत्र की जनता खुश है और क्षेत्र की जनता विकास चाहती है, और उन्हीं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। आप बड़े बड़े और अलवर की राजनीति का तो कम से कम इस तरह का इतिहास रहा है कि विकास के लिए यदि सत्ता से जुड़ा जाए तो मुझे नहीं लगता कहीं कुछ गलत है इसमें। ये थे विधायक संदीप यादव, जिन्होंने हाल ही में बसपा के जो 6 विधायक थे, ये इन्होंने साथ मिलकर फिर से कांग्रेस का दामन थामा है। और स्पष्ट इनका कहना है कि इस तरह से किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। इन्होंने निस्वार्थ भाव से अपना समर्थन कांग्रेस को दिया है और यह निर्णय अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास सेव हो गया है कि वो किसे मंत्री बनाते हैं और किसे नहीं। नमस्कार।